हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द के पहले भेद एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द क्या है और वे शब्द कैसे होते हैं। एकार्थी शब्द जैसा कि सिर्फ नाम को सुनकर ही पता चल रहा है, एकार्थी यानी जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, जिसका मीनिंग सिर्फ एक ही है, उन्हीं शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द वाले एक ही ऐसे शब्द जिनका एक मीनिंग है, एक अर्थ है, उन्हें हम एकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो आइए देखिए, वे लिखते हैं। हम पढ़ रहे हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के पहले भेद, इसका पहला भेद है जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, केवल एक ही अर्थ होता है, कि अर्थ होता है, केवल एक ही अर्थ है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले एकार्थी शब्द क्या है और वो कैसे होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम शब्द जो हम एकार्थी शब्द लिखने वाले हैं और यहाँ उनका अर्थ, ताकि हमें पता चले कि जो हम शब्द लिख रहे हैं एकार्थी शब्द, उनका मीनिंग क्या है। हमने यहाँ लिखा जैसे कोश। कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना। कोश और खजाना दोनों का सेम मीनिंग है। कोश और खजाना एक ही मीनिंग है, इनका एक ही अर्थ है। ऐसा नहीं कि इसका कोई अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है, दोनों का सेम ही मीनिंग है। दूसरा देखते हैं, प्रथम, मतलब पहला। दोनों का भी सेम अर्थ है, प्रथम हो या पहला, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। दीन यानी गरीब। अब हम दीन बोले या गरीब बोले, दोनों का अर्थ जो है बिल्कुल एक ही है। निधन, मृत्यु। इंतजार, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। आइए ऐसे और भी वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर। लालच, लालच का मतलब भी लोभ। बच्चा, शिशु, निकट, समीप, देव, देवता, अर्पण, प्रदान, संध्या,
शाम। धैर्य, धीरज। ये वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही मीनिंग है। कोश, खजाना, प्रथम, पहला, दीन, गरीब, निधन, मृत्यु, इंतजार, प्रतीक्षा। लालच, लोभ, बच्चा, शिशु, निकट, समीप, देव, देवता, अर्पण, प्रदान, संध्या, शाम, धैर्य, धीरज। आइए कुछ और भी ऐसे शब्दों को देखते हैं। अब यहां देखते हैं हम। अब यहां लिखते हैं यातना, यातना का मीनिंग कष्ट। अब यातना का ही या कष्ट, दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल ही सेम आता है। आचार, व्यवहार, छात्र, विद्यार्थी, आराधना, तपस्या, इसके बाद डर, भय और भुजंग, सांप, उद्यम, श्रम, सभ्यता, संस्कृति। पुराना, प्राचीन, पुराना, प्राचीन और अनुराग, प्रेम। और इसके अलावा और शब्द पुस्तक, किताब और ढेर सारे वर्ड। असत्य, झूठ। तो अभी आपने देखा, हमने बहुत सारे एकार्थी शब्दों को देखा, जैसे यातना, कष्ट, आचार, व्यवहार, छात्र, विद्यार्थी, आराधना, तपस्या, डर, भय, भुजंग, सांप, उद्यम, श्रम, सभ्यता, संस्कृति। इन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है। पुराना, प्राचीन, अनुराग, प्रेम, पुस्तक, किताब, असत्य, झूठ। तो ये सभी शब्द जो अभी आपने देखे, सभी शब्द एकार्थी शब्द हैं और इन शब्दों का एक ही अर्थ है। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द के दूसरे भाग अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।